16 मई को प्रियंका ने लिखा था कि कांग्रेस प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 1000 बसें चलवाना चाहती है। कांग्रेस की इस पेशकश को योगी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रियंका जल्द से जल्द 1000 बसों की सूची और उनके चालक परिचालक की डिटेल्स को सरकार को उपलब्ध कराएं, जिससे कि इनका प्रयोग प्रवासी मजदूरों के लिए हो सके। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर ट्रेन पकड़ने के लिए इकट्ठा हो गए। इन लोगों को संभालने में प्रशासन नाकाम नजर आया। ट्रेन रजिस्ट्रेशन के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। इन सबसे 500 मीटर दूरी पर ही कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की बात का पता चला है। औरैया हादसे के बाद योगी सरकार बनाम कांग्रेस जंग चल रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस से 4 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह है कि जब आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल क्यों भेज रहे हैं। दूसरा सवाल, औरैया में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से, दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगी, हमारे साथियों से माफी मांगेंगी। तीसरा सवाल, जब प्रियंका गांधी कहती हैं कि उनके पास 1000 बसें हैं, यह और बात है कि अब तक इन बसों की सूची तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। बसों और हमारे साथियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए, जिससे उनके कार्य ट्विटर नहीं धरातल पर दिखें। चौथा सवाल, देश भर में जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उनमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश ही आई हैं। अगर प्रियंका वाड्रा जी को हमारी इतनी ही चिंता है तो वे हमारे बाकी साथियों को भी ट्रेनों से सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा रही हैं। औरैया सड़क हादसे के शिकार मजदूरों के शवों को ट्रकों में भरकर झारखंड भेजा जा रहा था। यही नहीं, उसी ट्रक पर शवों के साथ साथ घायल मजदूरों को भी बिठा दिया गया था। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर ट्वीट किया और तब जाकर यूपी प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में शवों को शव वाहन में शिफ्ट किया गया। मायावती ने ट्वीट कर इस घटना को अमानवीय बताया। उन्होंने लिखा, औरैया यूपी की भीषण दुर्घटना में मारे गए मजदूरों और घायलों को इकट्ठा ट्रक में भरकर उनके घर भेजने के हृदयहीनता पर उभरा जन आक्रोश उचित ही है। इससे साबित होता है कि सीएम के निर्देशों को गंभीरता और संवेदनशीलता से नहीं लिया जा रहा है। इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हम इस लापरवाही की जांच कराएंगे। अगर किसी ने इस तरह की लापरवाही की है तो सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने दिखाया सीएमओ कंट्रोल रूम का स्टिंग। अब विपक्ष ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा सवाल कि क्या प्रदेश में इस तरह से हराया जा रहा है कोरोना वायरस। बता दें कि इस वीडियो में सीएमओ कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं की पोल खोली गई है। साथ ही दिखाया गया है कि जब कोई शख्स मदद के लिए सीएमओ कंट्रोल रूम फोन करता है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। 13-14 में आया हूँ। 13 को आए 14 को। अरे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है ना। आप तो एग्जैक्ट बताओ ना। तो कंप्लेन गलत लिखा लो, तुम्हारे पास गलत कार्रवाई होगी। मेरे ऊपर गलत कार्रवाई होगी। आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं। जानकारी दे रहा, सही जानकारी तो मैं उससे पूछने जाऊँ क्या? आओ, क्या पूछो पूरा। एनबीटी ऑनलाइन के रियलिटी चेक के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल के मुताबिक कोरोना कंट्रोल रूम के अधिकारी की लापरवाही को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं।